रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, योगा जो है आपने तीनों उसकी इकसाम आपने देख ली, जिसमें आसनास हैं जो हम फिज़िकल एक्सरसाइजेस करते हैं। नंबर 2 प्राणायाम्स हैं जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसमें अभी हम ये भी कर रहे थे दूधी उड़ान बंद। और तीसरे नंबर पे आ जाती है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। अब अगर आप इसी सबसे बाकमाल हिस्सा इसका माइंडफुलनेस मेडिटेशन वाला है, बदकिस्मती से पूरे पाकिस्तान में ये एक अजीब सा ट्रेंड है कि लोग उसको योगा को एक्सरसाइज के तौर पे लेते हैं, और जो मोस्ट पावरफुल और मोस्ट मेस्मराइजिंग और अमेजिंग इसका एस्पेक्ट है उससे लोग भाग जाते हैं, यानी मेडिटेशन की तरफ। सो माइंड सेंसेस की जहाँ तक बात की जाए और जो माइंडफुलनेस है उसमें चलने के लिए आपको जो है चाक्रास के मतलब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। चाक्रास जो है, जिन्हें शाक्रास भी कहा जाता है, मैंने बताया था आपको योगा में हज़ारों साल से ये राइज है, जबकि हमारे दीन में भी रूहानी तौर पे इन्हीं मुराकबात को जो है इन्हीं चाक्रास को प्रैक्टिस किया जाता है। अभी बात हो रही थी इसकी चाक्रास की, तो चाक्रास जो है वैसे हमारी बॉडी में एनर्जी सेंटर जो है वो 114 है, 114, जिसमें के 7 हेडक्वार्टर्स हैं जहां से बॉडी को एनर्जी की सप्लाई होती है। 7 उसमें सबसे अहम है, 7 जिनके हम प्रैक्टिस भी करते हैं, इनके बड़े गहरे असरात हैं। अगर आप चाक्रास की नॉलेज को समझ जाएं तो आप अपने बेशुमार रूहानी जिस्मानी अमराज से शिफा पा सकते हैं। तो जो हमारा 7वां नंबर का चाक्रा है उसका ताल्लुक हमारी डीप डाउन हमारी ज़मीन से है, अर्थ से है। पाँव के डीप नीचे जो चट्टानें हैं वहाँ से इसका लिंक है। और आपके पाँव के तलवे, आपने देखा होगा बहुत से साथी ऐसे कहते हैं कि यार नंगे पाँव उस पे चलें, घास पे, ट्रेल पे चलें, इससे बड़े फ़ायदे होते हैं। इसकी बेसिक वजह क्या है? आपके पाँव के तलवों में मैंने बताया था मेरिडियंस हैं, यानी नर्व एंडिंग्स हैं, वेसल एंडिंग्स हैं, स्पेशल आपको प्रेशर पॉइंट है, जो कि डीप जब कनेक्ट होते हैं इस ज़मीन के साथ, तो उसके नतीजे के तौर पे हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो है, स्पेशली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो एक्टिव होता है और वो कोऑर्डिनेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन हिस्सा जो है वो नर्वस सिस्टम का है, जो मास्टर कंट्रोल है, पूरे सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। तो पहला चाक्रा जो है वो हमारे पाँव के तलवों से हमारी ये बेल्ट तक आ जाती है, हमारी लेग्स है और हमारा बट एरिया है। इसका कलर रेड है, लाल कलर। और अगर आप अपना रूट चाक्रा या मूलाधार चाक्रा एक्टिवेट करते हैं तो फिर आपकी टांगों में जो दर्द है, डीबीटी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, या क्लॉडिकेशन है, जो खून की नालियों में जमाव हो जाता है खून का, या नमनेस है, घुटनों की दर्द है, टांग की दर्द है, ये सारी ऐसी तकलीफ़ें हैं जो आपकी रूट चाक्रा को एक्टिवेट करने से या मूलाधार को एक्टिवेट करने से, उस जिसमें के ब्लॉकेड है, आप इसको ठीक कर सकते हैं। ये हमारा 7वां चाक्रा है। इसके बाद इससे ऊपर आता है जहाँ से हमारी बैली, लोअर बैली से लेके नाफ तक का एरिया, पूरे सरकमफ्रेंस में, और पीछे मोहरे, दुमची की हड्डी और 4 मोहरे, जिसे हम सैक्रम कहते हैं, नीचे वाले, ये हमारा हिस्सा योगा में स्वादिष्ठान कहलाता है। स्वादिष्ठान चाक्रा 4 मोहरे और उसके अतराफ में फैला हुआ, और इसमें आपके यूरोजेनिटल ऑर्गन्स आ जाते हैं। आपके जितने भी अमराज हैं, इनफर्टिलिटी है, या फिर आपकी अगर फ़र्ज़ करें इरेक्शन पावर कम है, आपकी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का इश्यूज़ हैं, इसका मतलब है ये चाक्रास आपका पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, या आपके यूटीआईज है, यूरिन इन्फेक्शन है, बार बार होती चली जाती हैं। और इस किस्म के जितने भी इस हिस्से के अमराज हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका जो स्वादिष्ठान चाक्रा है या सैक्रल चाक्रा है, इसमें कहीं ना कहीं एनर्जी के फ्लो में कुछ कमी है, या फ्लो जो है रुका हुआ है। तो इसके लिए आपको ऐसे
पोस्चर्स करने पड़ेंगे जो इस हिस्से को एक्टिव करें। जैसे हमने अभी गार्लैंड पोज या मालासन किया था। ये आपके इसके साथ साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी जो हमारे फासद मवाद होता है जिस्म में, या जो हमारे फीसिस होते हैं, यूरिन होता है, इसको बॉडी से एक्सपेल आउट करने में, बॉडी को नीट क्लीन करने में इसका रोल है। इसके बाद हमारा ये नाक के नीचे तक का एरिया मैंने बताया था, ऑरेंज कलर है इसका। ओके, देन आपकी नाक से ऊपर से लेके रिब्स तक जो एरिया है जिसमें आपके 5 मोहरे आते हैं, लंबर वर्टिब्रास, उसके सर्कमफ्रेंस में अराउंड जो चाकरा है इसको मणिपुरा चाकरा कहते हैं, और इसका ताल्लुक हमारे डाइजेस्टिव या एलिमेंट्री ऑर्गन से है, जिसमें हमारे लिवर आ जाता है, किडनीज आ जाते हैं, पैंक्रियाज आ जाता है, डायफ्राम आ जाता है, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन, लिवर का मैं बता ही चुका हूँ। ये सारे ऑर्गन जो हैं जो आपकी बैली में हैं, ये सारे मणिपुरा चाकरा या सोलर प्लेक्सस के ज़मरे में आते हैं। इन हिस्सों के अमराज में आपका एनर्जी का फ्लो बेहतर नहीं हो रहा, आपकी डाइजेशन इस वजह से बेहतर नहीं है। कोई अल्सर्स हैं, कोई ट्यूमर्स हैं, खुदा ना खास्ता आपकी आंतों में या मैदे में, तो या लिवर के प्रॉपर फंक्शन नहीं लिवर आपका कर रहा, पैंक्रियाज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, डाइजेशन बेहतर नहीं, या इस तरह के जितने भी अमराज हैं ये आपको सारे के सारे इसी चाक्रास को एक्टिवेट करने से ही ये ठीक होंगे। वरना अद्वियात खाते रहें, ज़रा ज़रा गुजारा होता रहेगा, ज़िंदगी भी गुजरती रहेगी, साइड इफ़ेक्ट भी मिलेंगे, अखराजात भी बहुत मिलेंगे, शिफा नहीं मिलेगी। शिफा के लिए आपको ऐसी मामलात करने पड़ेंगे जो कि एक्टिव करते हैं, ख़ास तौर पे कपाल भाती या दूधी उड़ान बंद, जो आपके मणिपुरा चाकरा को एक्टिवेट करते हैं ख़ास तौर पर। इन ऑर्गन्स की एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा देते हैं दूधी उड़ान बंद। इससे हम आगे निकलते हैं। येलो कलर मैंने बताया था, इसको विजुलाइज करना है। येलो कलर का आप कोई कपड़ा बांध सकते हैं नीचे अपनी शर्ट के, स्वेटर के नीचे, अगर इन हिस्सों में कोई इशू है। इसी तरह आपकी लेग्स में प्रॉब्लम है तो आप रेड कलर का ट्राउज़र पहन सकते हैं, पैंट पहन सकते हैं, जिससे फ़ायदा होता है। या फिर इससे ऊपर है तो ऑरेंज कलर का आपको पहनना है अंडरवियर आपका इस हिस्से में, जिसे हम सैक्रल वर्टिब्रा सैक्रल चाकरा कहते हैं, या हमारा स्वादिष्टान चाकरा है। उसके लिए ऑरेंज कलर का आपको अंडरवियर यूज़ करना है इन अमराज से बाहर आने के लिए और एनर्जी के फ्लो को प्रॉपर करने के लिए। तीसरा मैं बता चुका हूँ, सोलर प्लेक्सस है, येलो कलर। इससे ऊपर हमारा मिड सेक्शन चाकरा आता है, जो हमारा चेस्ट है, और इसके अराउंड हमारे जो थोरैसिक वर्टिब्रास हैं, जिसमें हमारे ये आ जाते हैं कंधे, गर्दन के मोहरे छोड़ के आपके कंधे आ जाते हैं, बाजू, कोहनियाँ, फिंगर टिप। इसका कलर ग्रीन है, आना हाथा चाकरा कहलाता है, और इसको हार्ट चाकरा भी बोला जाता है। इसमें हमारे लंग्स आ जाते हैं, हार्ट भी आ जाता है इस हिस्से में। इसका कलर ग्रीन है। ग्रीन कलर के आपने वो यूज़ करनी है, शर्ट, टी शर्ट या कोई ऐसी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं इन हिस्सों के अमराज के लिए। और साथ ही साथ आपको प्राणायाम्स जितने भी हैं वो इस हिस्से को एक्टिव करते हैं। आपके आना हाथा के लिए सारे प्राणायाम जो है वो बहुत ज़बरदस्त हैं, जितने भी हैं। इससे ऊपर ये हमारे 4 चाक्रास की एक्टिवेशन हो गई। इसके बाद हमारे गर्दन के मोहरे और ठोड़ी तक का एरिया आता है, ये हमारा विशुद्धि चाकरा कहलाता है। इसका कलर स्काई ब्लू है, और इसमें गर्दन के मोहरों के अमराज आ जाते हैं। गर्दन के पट्टों की दर्द है, आपके इससे मुतल्लिका डिजीनेस है, चक्कर आने के अमराज हैं, ओके। या फिर आपके गले के अंदर अगर इन्फेक्शन होती है, थ्रोट इन्फेक्शन बार बार रहती है, गला ख़राब रहता है, बुखार चढ़ता है, खाने पीने में दर्द रहती है, आपकी आवाज़ बैठ चुकी है, या बार बार गला ख़राब होता है, तो ये सारे के सारे आपके चाकरा नंबर 3 के जो है अमराज है। इसमें आपने स्काई ब्लू कलर को विजुलाइज करना है। विशुद्धि चाकरा, थ्रोट चाकरा एक्टिवेट करेंगे, ये आपके थायराइड के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। थायराइड का इशू बेइंतहा ज़्यादा होता चला जा रहा है। इसकी वजह पैकिंग फूड है। याद रखिए, दुनिया में जो लोग थायराइड की प्रॉब्लम के साथ हैं, जब तक वो पैकिंग फूड नहीं छोड़ेंगे, दुनिया की कोई दवा उन्हें क्योर नहीं कर सकेगी। जिस मर्जी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाएं, वो जितनी मर्जी टिल लगा लें, जब तक पैकिंग फूड नहीं छोड़ेंगे, आपके जो है
थायराइड कभी भी सही काम नहीं करेगा। पैकिंग फूड आप सारे समझ सकते हैं, टिन में आता है, पेपर में आता है, कागज़ में आता है, गत्ते में आता है, हर वो फूड। उसमें बेकरी आइटम भी है, क्योंकि उसमें कई सौ से कई हज़ार केमिकल आपको मिलेंगे। ये आपके थायराइड को कभी स्टेबल नहीं होने देंगे और आप इतने परेशान रहेंगे कि इसमें शिफा और नाम की कोई चीज़ नहीं। बहरहाल इसके लिए आपको फ्रेश चीज़ों की तरफ आना पड़ेगा। थायराइड को आपने अगर एक्टिव करना है और सही करना है तो स्काई ब्लू कलर को यूज़ करना है, चाहे उसका ग्लूबंद यूज़ कर लें। लेडीज़ खवातीन स्काई ब्लू कलर का दुपट्टा रोल कर सकती हैं अपनी नेक में। और इसके ऊपर जो है हमारा दूसरा चाकरा जो है ये ठोड़ी से शुरू होता है और पूरे चेहरे को अपनी कवर में लेता है। इसका कलर जो है वो इंडिगो है। इंडिगो कलर जो है वो गहरा नीला, गहरा जामनी कलर को मिक्स कर दें तो इंडिगो कलर बन जाता है। जैसे जैसे कुछ इश्तियाक साहब का लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें पर्पल शेड को और डार्क करें तो ये चला जाता है इंडिगो कलर। आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं, अपने नेट पे जाके देख सकते हैं। ये आपके नाक कान के मुंह के अंदर के जो माउथ अल्सर्स हैं, जो स्टोमेटाइटिस है, जो अंदर इन्फेक्शंस हो जाती हैं, गम की इन्फेक्शंस हैं, आपके पैलेट के इश्यूज हैं, कानों के अमराज हैं, नाक से मुतल्लिका अमराज हैं, आँखों के अमराज हैं, ये सारे कवर करता है आपका इंडिगो। यानी कौन सा चाकरा? थर्ड आई चाकरा। इसको पीनियल चाकरा भी कहा जाता है, इसको विजडम चाकरा भी कहा जाता है। इसका कलर मैं बता चुका हूँ, आपका है इंडिगो। और सबसे लास्ट में जहाँ आपके सर के बाल शुरू होते हैं और सर की गुद्दी तक का जो एरिया है, ये वार्म वायलेट कलर है, द क्राउन चाकरा। और योगिक नेम इसका सहस्रा चाकरा है। ये आपके ब्रेन के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ आपके ब्रेन से मुतल्लिका जितने भी अमराज हैं उनका इलाज करता है। तो आप ऐसे अमराज की सूरत में वार्म वायलेट कलर का कोई कपड़ा सर पे बांध सकते हैं, कोई कैप यूज़ कर सकते हैं, उस कलर को विजुलाइज कर सकते हैं। ये हमारे चाकरास की सारी वो थी एक इंडिकेशन। अब इसमें चाकरास को मुतल्लिका जो अमराज हैं इसके मुतल्लिक जो मैं बता चुका हूँ, आपने जो चीज़ें यूज़ करनी हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके चंद एक जो है पोस्चर्स हैं वो हम कल भी किए थे, आज भी हम उसको रिपीट करेंगे। इसके पोस्चर्स आपने क्या करने हैं, पोस्चर के मुतालिक मैं छोटा सा, चूँकि वीडियो बन रही है इसमें ऐड ऑन कर दूं, क्योंकि लोग जब जो भी ये वीडियो देखेंगे वो कहेंगे जी इसके पोस्चर क्या हैं। तो इसमें सबसे पहला आपने रूट चाकरा की बात करनी है। रूट चाकरा जो मैंने बताया था आपकी लेग से मुतालिक का है, आपके घुटनों के अमराज हैं, घुटनों की दर्दें हैं। इसमें हमने अपनी दोनों कोहनियों को अपने घुटनों के साथ प्रेशर से इन्हें बाहर धकेलते हुए दोनों अंगूठे आपने लगाने हैं और चेहरा आपका ऊपर हो चला जाएगा। ये माला आसन या द गार्लैंड पोज है, इसमें आपका रूट चाकरा एक्टिवेट होता है। इसके बाद सेकंड चाकरा आपका जो है वो देवी आसन कहलाता है, जिसमें आपके पाँव खुलते हैं, जिस्म आपका बाकी के साथी आ जाए, इसी पे आ जाए, हाथ आपके ऐसे खुले होंगे और लेग से नीचे स्ट्रेच करके आना है। देवी आसन कहलाता है ये, और कम से कम इसमें 3 लंबे गहरे सांस लेने हैं। इसके बाद आपने अब करके आ जाना। हमारा 7वां और छठा चाकरा मैं रिकॉर्ड करा चुका हूँ। इसमें जो हमारा मिड सेक्शन है, ये वाला अपना नाभ से ऊपर तीसरा चाकरा जो मणिपुरा चाकरा है, इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है बोट पोज में। बोट पोज जिसमें आपके निचली पाँव ऐसे होंगे, यहाँ से आपने अपनी लेग सीधी करनी है और दोनों हाथ घुटनों के बराबर रखने हैं। 3 लंबे गहरे सांस। पाँव आपके नीचे आ जाएंगे। ये आपका हो गया 5वां चाकरा भी, ठीक है। अब चौथा चाकरा एक्टिवेट। चौथे चाकरा के मुतालिक गौर से देख लीजिए, और वो साथी
जो कल नहीं कर पाए थे चौथा चक्रा अनाहता चक्रा हार्ट के लिए, ये व्हील पोज है। इस चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए व्हील पोज आपको इख्तियार करना है या उसको बनाना है। इसका तरीकाकार मैं बता देता हूँ। कुछ साथी है जिनसे बिल्कुल नहीं उठा जा रहा था, उन साथियों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर वो उठ नहीं पा रहे ऊपर, तो एक काम कम से कम ज़रूर करना है। इसे गौर से देखिएगा। ऐसे आपने लेटना है, दोनों हाथ आपके ऐसे साथ आएंगे बराबर आपके। यहाँ से पहले आपने धीरे धीरे हिप को उठानी है, हिप उठाने, फिर अपना वजन हथेलियों पे लेना है। ओके, थोड़ा सा इनहेल करके ऊपर आते आते आपने पूरा ऊपर आ जाना है। ये आपका व्हील पोज है। लेकिन इसमें मैं उन साथियों के लिए दोबारा इसे परफॉर्म करना चाहूँगा जो ऊपर उठ के नहीं आ सकते। बहुत से साथी नीचे लेटे रह जाते हैं। याद रखिए, जब तक आपका चेहरा आसमान की तरफ रहेगा आप प्रॉपर नहीं उठ सकेंगे। कमाल साहब जरा दोबारा देखिए, आपका चेहरा आसमान की तरफ रहेगा, आप नहीं उठ सकेंगे अच्छे पोज में। आपने अपने चेहरे को पीछे गिराने जैसे फिश पोज में था। वो साथी जो अभी नहीं उठ पा रहे, वो इस तरह करेंगे तो कम से कम उन्हें फायदा होगा, और इस तरह से करते करते वो लोग इसको कर पाएंगे आसानी से। पहले थोड़ा सा हिप उठाएं, ये हाथ रखें और अपने सर को ये इस हालत में ले आए। अब इनके लिए उठना बहुत आसान होगा। जो साथी उठ नहीं पाते, अपने सर की चोटी को ऐसे मोड़ना है। ओके, ये ऐसा है कि जिसे आप कर सकेंगे आसानी से। इसके बाद आप ये देखें, दबाव डालेंगे तो ऊपर आ जाएंगे। ओके, सर को ऐसे रखना है। बाद में हम करेंगे, मैं रिकॉर्ड करा लूं। ये हमारा चौथा चक्रा। इसके बाद हमारा चक्रा आ जाता है विशुद्धि चक्रा, हमारे थ्रोट का। थ्रोट के लिए जो हमें चक्रा करना है वो फिश पोज वाला है, जो हम कल कर चुके हैं। इसको रिपीट करा देता हूं। इसके लिए आपको तहियत से आना है, यहाँ आराम से नीचे जाना है। ओके, कोनियां लगानी है और ये सर को पीछे रखना है। हल्की सी चेस्ट उठा देनी है और सांस लंबे गहरे लेने हैं। ये हमारा तीसरा चक्रा, जिसे हम विशुद्धि चक्रा कहते हैं। लेकिन इस पोज, जिसे हम फिश पोज या मेक्सी अंडर पोज कहते हैं, ये एक्टिव करता है आपके थायराइड को खास तौर पर। ओके, अब हमारे पीछे दो चक्रास रह गए हैं। नंबर 2 चक्रा जो है वो हमारा है थर्ड आई चक्रा। ओके, थर्ड आई चक्रा परफॉर्म करना बेइंतहा आसान है। जैसे आप अत्तहियात में जाते हैं, थोड़े से घुटने खोलें, अपने हाथ रखें, इस तरह से आगे जाना है कि हिप आपके एड़ियों पर ही पड़ी रहे। यहाँ से आपने स्ट्रेच करके मोहरों को लंबा करना है। जिस्म, कमर और कमर के मोहरे खुलने शुरू हो जाएंगे। ये नीचे आपने माथा और नाक लगा देनी है। इसमें 3 लंबे गहरे सांस लेने हैं और ये आपकी थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करेगा, विजडम चक्रा को। ठीक है जी, इसको हम बेबी पोज, बालासन या शंशंक आसन कहते हैं। ये आपके नंबर 2 चक्रा को एक्टिवेट कर देगा। और लास्ट वाला चक्रा इतना आसान है कि वो शायद हम सारे डेली करते हैं, क्योंकि हम सोते हैं। जिनको नहीं भी पता, इसके लिए तरीकाकार ये है कि आपने डेड पोज में चले जाना है, जिसे हम शवासन कहते हैं योगा के नाम में। आप आराम से ऐसे लेटेंगे, झटके से नहीं लेटना, खास तौर पे जिनको कमर की तकलीफ है। दोनों पाँव दाएं बाएं गिरा के, हथेलियां आसमान की तरफ, और आपने लंबा गहरा सांस इस तरह से लेना है कि सांस अंदर जाएगी तो पेट ऊपर आएगा, सांस जू बाहर जाएगी पेट नीचे आना शुरू हो जाएगा। जी दोस्तों, तो ये जो है ये टोटल चक्रास हैं। इनका नॉलेज भी मैंने आपको दे दिया, इनके पोस्चर्स भी बता दिए।
याद रखिए, आप कभी भी यूनिवर्स से अटैच नहीं हो सकते जब तक, और माइंडफुलनेस की एक्सरसाइजेस में बेमिसाल नहीं हो सकते जब तक आप चाक्रास को प्रॉपर तौर पे एक्सपीरियंस नहीं करते। ओके, तो चलिए अब आइए मैं इसकी वीडियो लेता हूँ। आप सारे साथी जो हैं, मैं बोलता जाऊँगा 1 बाय 1, हर पोज में 3 सांस लेने हैं। मैं आप लोगों की वीडियो लेता हूँ, इसको बंद कर दें।